हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज साइक्लिक एएमपी। अब साइक्लिक एएमपी होता क्या है? साइक्लिक एएमपी को हम शॉर्ट में सीएएमपी भी बोलते हैं। ये एब्रीवेशन है किसके लिए? साइक्लिक 3 प्राइम 5 प्राइम एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट के लिए। ये न्यूक्लियोटाइड है जो रेगुलेट करता है केमिकल रिएक्शन को लिविंग सिस्टम के अंदर। जितनी भी केमिकल रिएक्शन लिविंग सिस्टम के अंदर होती हैं उनको रेगुलेट करने का काम जो है साइक्लिक एएमपी करता है। इसको हम कॉमनली सेकंड मैसेंजर भी बोलते हैं। फर्स्ट मैसेंजर जो होता है वो हार्मोन्स होते हैं। साइक्लिक एएमपी को सबसे पहले डिस्कवर किया गया है सदरलैंड ने 1965 के अंदर। तो इस डिस्कवरी के लिए, साइक्लिक एएमपी की डिस्कवरी के लिए सदरलैंड को 1971 में नोबेल प्राइज से का अवार्ड जो है वो दिया गया था। साइक्लिक एएमपी जो है एनिमल टिश्यू और बैक्टीरिया में आकर होती है और ये आपको इन अबंडेंट फॉर्म में मिलेगी। किसमें? सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन में साइक्लिक एएमपी जो है अबंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट होती है। साइक्लिक एएमपी जो है ये न्यूक्लियोटाइड है, सिमिलर है एएमपी के। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड से कंसिस्ट होता है जिसको हम एडिनोसाइन या फास्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। एडिनोसाइन जो है वो फॉर्म होता है नाइट्रोजनस बेसिस से। तो वो नाइट्रोजन बेसिस कौन सी है? एडेनिन और राइबोज शुगर। साइक्लिक एएमपी जो है ये डिफर करता है एएमपी से। क्या डिफरेंस है कि इसमें फॉस्फेटिक ग्रुप जो है वो साइक्लिक मैनर में प्रेजेंट होता है और इसका जो 3 प्राइम 5 प्राइम कार्बन है वो इन्वॉल्व होता है राइबोज शुगर के अंदर। और केमिकल कंपोजिशन की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन सीएएमपी को हम 3 प्राइम 5 प्राइम साइक्लिक एडेनिलिक एसिड या एडिनोसाइन 3 प्राइम 5 प्राइम साइक्लिक फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ रिसेप्टर मेडिएटेड एक्टिवेशन एंड इनहिबिशन। The ligand binds to the receptor, altering its conformation and increasing its affinity for G protein to which it binds। कहता है ligand जो है ये bind होता है receptor के साथ। ठीक है, ये जो receptor है इसके साथ ligand जो है ये bind हो रहा है कि इसकी conformation को alter कर सके और इसकी affinity को increase कर सके कि किसके लिए? G प्रोटीन टू विच इट बाइंड्स, कि ये G प्रोटीन जो है इसके साथ ये बाइंड हो सके। ठीक है, लाइगेंड क्या होता है? ऐसा मॉलिक्यूल या आयन जिसमें लोन पेयर ऑफ ये होता है इलेक्ट्रॉन्स जो अटैच होता है या अपने आप को अटैच करता है आयन के साथ जिसमें हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो है वो प्रेजेंट होती है। रिसेप्टर हम किसको बोलेंगे? स्पेशल स्ट्रक्चर है दैट कैन फ्यूज सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होता है, जैसे प्रोटीन हमारी जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो रिसेप्टर जो है ये क्या करता है? ये अटैच होता है स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल के साथ। उसके बाद है बात एफिनिटी। एफिनिटी क्या होता है? इसकी हम बोलते हैं नेचुरल लिंक, मतलब ऐसी डिग्री जिससे सब्सटेंस जो है दूसरे के साथ कंबाइन हो, मतलब उनके बीच में कोई ऐसी सिमिलरिटीज हो कि वो एक दूसरे के साथ बहुत आसानी के साथ जो है ज्वाइन हो। जी प्रोटीन को हम ग्वानियन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन भी बोलते हैं, जो एक्ट करती है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेल्स के अंदर और इन्वॉल्व होती है जितने भी सिग्नल जो है ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई। जो वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई होती है उससे जितने भी सिग्नल जो है ट्रांसमिट होते हैं कहां से? आउटसाइड अ सेल टू इट्स इंटीरियर, कि बाहर से जितने भी सिग्नल ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई टू द इंटीरियर, उसको हम बोलते हैं जी प्रोटीन। इसको हम जी प्रोटीन बोलते हैं, जो क्या करती है? एक्ट करती है एज मॉलिक्यूलर स्विच। तो जी सबमिट द जी सब यूनिट रिलीजेस इट्स जीडीपी। जी जो सब यूनिट है वो क्या करता है? अपना जीडीपी जो है रिलीज करता है, विच इज रिप्लेस्ड बाय जीटीपी। जिसको कौन रिप्लेस करता है? जीटीपी। तो जी सब यूनिट जो है ये क्या रिलीज करता है? ये यहाँ पे जीडीपी रिलीज कर रहा है, जो रिप्लेस होगा किससे? ये देखो आप, जीटीपी के साथ। ठीक है, अब जीटीपी क्या होता है? ये इसको हम बोलते हैं ग्वानियोसाइन डाइफॉस्फेट, जो कंसिस्ट होता है पायरोफॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर राइबोस और न्यूक्लियोबेस इसके अंदर ग्वानियन
होती है प्रेजेंट। तो जीडीपी जो है ये प्रोडक्ट है जीटीपी डाइफॉस्फोरिलेशन का, मतलब जीटीपी की जब डिफॉस्फोरिलेशन होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जीटीपीएसेस, तो ये उसका वहां से जो प्रोडक्ट निकलता है वो जीडीपी कहलाता है। अब जीटीपी क्या होता है? एक प्यूरिन है जो न्यूक्लियोसाइड, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इट ऑल्सो हैज द रोल ऑफ, इसको हम बोलते हैं, इसको रोल है सोर्स ऑफ एनर्जी और एन एक्टिवेटर ऑफ सब्सटेंस इन मेटाबॉलिक रिएक्शन, या जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उसमें ये एक्टिवेटर, एज एक्टिवेटर सब्सटेंस का जो काम वो करता है। The alpha subunit dissociates from the G complex and binds to an effector. In this case, adenylyl cyclase activating the effector. तो अब क्या होता है कि उसके बाद ये आपको यहाँ पे इफेक्टर दिख रहा है, तो अल्फा यूनिट, ये जो अल्फा बीटा गामा यूनिट्स हैं, अल्फा यूनिट जो है वो इस जी से, जो जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है उससे क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। अल्फा यूनिट डिसोशिएट हो गया और वो क्या करेगा, इस इफेक्टर के साथ आके कनेक्ट होगा और इसको एक्टिवेट करेगा। ठीक है, इफेक्टर हम किसको बोलते हैं? ये इफेक्टर जो है ये हम बोलते हैं ऐसा ऑर्गन या आप बोलिए सेल जो एक्ट करता है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मतलब जो स्टिमुलाई इसको मिली उसको ये रेस्पॉन्ड करता है, इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ठीक है, एक्टिवेटेड एडिनल साइक्लेस प्रोड्यूसेस सीएमपी। अब जो एडिनल साइक्लेस जो एक्टिवेट हो गई वो क्या करेगी, सीएमपी की प्रोड्यूस करेगी। यहां पे देखिए आप, ये एक्टिवेट हो गई और यहां पे सीएमपी जो है वो क्या निकल रही है, वो रिलीज हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद क्या है, द जीटीपीएस एक्टिविटी ऑफ जी हाइड्रोलाइजेस द बाउंड जीटीपी डीएक्टिवेटिंग जी। अब जीटीपीएस एक्टिविटी जो है ये जी को हाइड्रोलाइज करेगी और बाउंड होगी जीटीपी के साथ, जो डीएक्टिवेट करेगी जी को। यहां पे ये आप देख रहे हो जीटीपी के साथ जो है एक्टिवेट हो रही है। G associates with G, reforming the trimeric G protein and effector ceases its activity. तो अब क्या होगा कि ये जैसे ही रिसोशिएट होगी G के साथ, जो रिफॉर्म करेगी ट्राइमेरिक G प्रोटीन एंड इफेक्टर केसेस सीजेस एक्टिविटी। यहां पे देखो ये ट्राइमेरिक जो है G प्रोटीन यहां पे बन रही है और यहां पे जो इफेक्टर की एक्टिविटी है वो टोटली सीज हो गई है। The receptor has been phosphorylated by GRK. रिसेप्टर जो है ये इसको फॉस्फोरिलेटेड करेगा कौन, जीआरके। ये जो है इसको जीआरके जो है वो फॉस्फोरिलेट करेगा। अब ये जीआरके है क्या, ये जी प्रोटीन है जो कपल्ड, हम उसको प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर काइनेज बोलते हैं। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर काइनेज जो इंटरेक्ट होती है मल्टीपल सिग्नलिंग जो प्रोटीन्स की होती हैं, जो इन्वॉल्व होती हैं, जितने भी एसेंशियल बायोलॉजिकल पाथवेज हैं उनमें जो इन्वॉल्व होती हैं उनके साथ इंटरेक्ट करती हैं। जितने भी मल्टीपल सिग्नलिंग प्रोटीन्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन का काम जो है वो जीआरके प्रोटीन जो है करती है। जी प्रोटीन कपल्ड, इसको हम बोलते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर काइनेज। The phosphorylated receptor has been bound by an arrestin molecule which inhibits the ligand bound receptor from activating additional G protein. अब जो phosphorylated receptor है ये बाउंड हो जाएगा arrestin molecule के साथ। ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे arrestin molecule के साथ ये नीचे जो है बाउंड हो रही है, जो इनहिबिट करेगा ligand bound receptor की एक्टिवेटिंग एडिशनल जी प्रोटीन की, इसमें जो एडिशनल जी प्रोटीन्स है वो एक्टिवेट ना हो। अब एरेस्टिन मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये एलोंगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें बहुत सारी इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है वो होल्ड होती हैं रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ टू डोमेन्स, between the two domains. जो intramolecular interaction hold the relative orientation of two domains. intramolecular interaction को hold करके रखती है जो relative orientation of two domains है। ये आपको लिवर सेल के अंदर दिख रहे हैं, ये लिवर सेल है और यहाँ पे कैसे ये प्रोटीन जो है ये जो अपना काम करेंगी। उसके बाद है ग्लूकोज मोबिलाइजेशन, एन एग्जांपल ऑफ रेस्पॉन्स इंड्यूस्ड बाय साइक्लिक AMP, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट।
पहले क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ हार्मोन्स, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एंड फॉर्मेशन ऑफ सीएमपी। यहाँ पे देखो हार्मोन बाइंड्स टू अ रिसेप्टर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये रिसेप्टर पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके रिसेप्टर पे हार्मोन जो है, ये पेप्टाइड हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर जो है, ये इसके आके बाइंड हो रहा है। अब क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, फॉर्मेशन ऑफ सीएमपी। बाइंडिंग लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। जैसे ही इस पे हार्मोन बाइंड हो गया तो ये एंजाइम जो है एक्टिवेट हो जाएगी, जो एटीपी से क्या करेगी, इनटू सीएमपी चेंज हो जाएगी। सीएमपी बाइंड्स टू पीके एंड एक्टिवेट्स इट। अब सीएमपी जो है ये बाइंड होगा, करेगा डिसोशिएट जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के साथ, और उसको एक्टिवेट कर देगा। पी के जो है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है, ये फॉस्फोरिलेट होगा, और यहाँ पे दो एंजाइम जो हैं वो निकल के आएंगी। एक को हम बोलते हैं फॉस्फोरिलेज काइनेज, फॉस्फोरिलेट ग्लाइकोजन। फॉस्फोरिलेज क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा कि ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन हो जाए। और ग्लाइकोजन सिंथेटेज क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा, इनहिबिशन का काम करेगा। ये प्रिवेंट करेगा कि जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट ना हो ग्लाइकोजन में। मतलब जो ग्लूकोज की कन्वर्जन है ग्लाइकोजन में, ये होने नहीं देता, उसको इनहिबिट कर देता है। तो ये था ग्लूकोज मोबिलाइजेशन, एक एग्जांपल कि सीएमपी जो है रेस्पॉन्स कैसे इंड्यूस करता है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर टॉपिक साइक्लिक एएमपी। थैंक यू।